आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि ज्यादा सोचना गलत है या अच्छा है? तो ज्यादा सोचना अच्छा भी है और बुरा भी है। अब ज्यादा सोचना कब अच्छा है और कब बुरा है, इस बात को समझना पड़ेगा हमें। अगर हम ज्यादा सोच रहे हैं, सही दिशा में अगर ज्यादा सोच रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट रहे हैं वो हमसे ज्यादा ही सोचते थे, तभी वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए हैं। अगर वो भी हमारी तरह सोचते तो न गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हो पाती, न हमारे जीरो की खोज हो पाती, न हम हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में आज बैठ पाते, ना ट्रेन चल पाती। ये उन्हीं लोगों का कमाल है जो हमसे ज्यादा सोचते थे। लेकिन दोस्त, सही डायरेक्शन में सोचना और अपने अतीत के बारे में ना सोचना सबसे महत्वपूर्ण बात है। आगे के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा है अतीत के बारे में ना सोचना। अगर हम अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अतीत में ही उलझ कर रह जाएंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं आपको इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक प्रोफेसर थे, वो एक कॉलेज के अंदर लेक्चर दे रहे थे। जब वो कॉलेज के अंदर लेक्चर दे रहे थे तो एक बच्चा बड़ा ही उदास तरीके से एक कोने में बैठा हुआ था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। 3 दिन तक उस प्रोफेसर ने उस बच्चे को नोटिस किया कि वो उदास मन के साथ एक साइड बैठा रहता है, ना वो क्वेश्चन करता है, ना वो क्वेश्चन के जवाब देता है। तो जब 2 या 3 दिन बाद प्रोफेसर ने अपना लेक्चर खत्म होने के बाद उस स्टूडेंट्स को बुलाया और पूछा कि बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि आप लेक्चर ना तो ढंग से लेक्चर सुनते हो, ना सवाल करते हो, ना जवाब देते हो, और एकदम उदास मन से बैठे रहते हो। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे लाइफ के बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस, मैं अपने अतीत के बारे में सोचता हूँ कि मेरे साथ जितना बुरा हुआ है शायद किसी इंसान के साथ नहीं हुआ होगा। तो प्रोफेसर ने बड़े ही सहज तरीके से उससे कहा कि बेटा, आप शाम को मेरे घर आना। जब प्रोफेसर अपने घर गया, शाम हुई तो वो बच्चा प्रोफेसर के घर गया और प्रोफेसर ने उसका वेलकम किया, बिठाया घर पे। और प्रोफेसर ने कहा कि बेटा थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। प्रोफेसर किचन में गया और शिकंजी बनाने लगा। प्रोफेसर ने जानबूझकर शिकंजी में नमक ज्यादा कर दिया। जब प्रोफेसर 2 गिलास में शिकंजी लेकर आया, एक खुद ने और एक उस बच्चे को थमाया। जिस ग्लास में बच्चे को थमाया था उसमें नमक ज्यादा था। अब नमक ज्यादा था उसमें, तो उस बच्चे ने जैसे ही एक घूंट भरा, उसने अपने मुंह को अजीब सा किया। प्रोफेसर ने कहा, बेटा क्या हुआ, क्या शिकंजी अच्छी नहीं बनी? उस बच्चे ने कहा, नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी बनी, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेसर ने फिर कहा, बेटा अगर लाओ ये गिलास मुझे दे दो, मैं फेंक देता हूँ और ले आता हूँ। फिर बच्चे ने कहा कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा नमक ज्यादा है बस, इसमें थोड़ी सी अगर चीनी डाल दी जाए तो इसका स्वाद अच्छा हो सकता है। प्रोफेसर ने कहा कि चलो ठीक है, मैं थोड़ी सी चीनी लेके आता हूँ। चीनी प्रोफेसर सर लाए और नमक शिकंजी के अंदर डाल। अब हुआ ये कि शिकंजी का जो स्वाद था वो पहले से बेहतरीन हो गया। अब शिकंजी का स्वाद पहले से बेहतरीन हो गया। बच्चे ने कहा कि सर, अब शिकंजी का स्वाद पहले से ज्यादा बेहतरीन हो गया है। या हम केवल नमक या केवल चीनी की शिकंजी पीते हैं, उससे भी बेहतरीन स्वाद हो गया है। उसने कहा, प्रोफेसर ने कहा, बस बेटा यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप नमक की तरह उस बिना स्वाद वाली या बेकार स्वाद वाली शिकंजी को पीते रहोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप अतीत के बारे में सोचते रहोगे तो आप हमेशा अपने जीवन के बुरे एक्सपीरियंस हमेशा सोचते रहोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे, कभी खुश नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप इस स्थान से उठकर अपने आगे के बारे में सोचोगे, यानी कि जिस तरह आपने ये सोचा कि अगर वो नमक
वाली शिकंजी में अगर थोड़ी सी चीनी और मिला दी जाए तो मीठा हो जाता है, वो उसका स्वाद पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में भी अपने कड़वे एक्सपीरियंस को के बारे में सोचना छोड़कर आप नए एक्सपीरियंस और अच्छे एक्सपीरियंस की तरफ जाएँगे, तो मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खुश हो जाएगी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप अतीत के बारे में ना सोचकर अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।